जगदम्बा माता की जय। मैं गुजारिश करूंगा कि श्रीमान गिरधारी लाल जी मालपानी, श्रीमान वासुदेव जी पारिक, श्रीमान गुजारिश करूंगा श्रीमान अमानत जी संजय जी शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा मम बुद्धि प्रकाशं च दीपज्योति नमोस्तुते दिशविता प्रवेदजपो बलचारुवक्षण मोहासुतं शोकविनाशिकारिक नमामि Shri
मैं फिर से एक बार सभी से अनुरोध करूंगा कि मैं अपने मोबाइल स्वयं हरि ओम आज आप सभी सज्जन जो मेरे से कई वर्षों से परिचित है, मैं जितना हो सकता है मेरे जीवन में, अभी तक के जीवन में आप सबके साथ तय दिल से जुड़ा रहा हूँ और भगवान करे आगे भी जुड़ा रहूँ। आज यहाँ बुलाने का या आपको यहाँ लाने के लिए, एक साथ सबको बैठाने के लिए, सबको ये बात समझाने के लिए, जो कार्य मैं कर रहा था, जो कार्य मैं कर रहा हूँ, वो अपनी जगह एक विशेष है। एक ज्योतिष का जो ज्ञान है, एक विज्ञान है, एक अध्यात्म से जुड़ा हुआ वो एक दिव्य विषय है। पर मैं कोशिश करते करते बहुत समय से ये सोच रहा था अपने जीवन में कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कई बार मेरे से कुछ बिना देखे, कुछ अनजाने में, कुछ जाने अनजाने में कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पाया है इस बात को कि स्वतः उनका कुछ देखा नहीं। ज्योतिष का मतलब होता है विज्ञान, विज्ञान होता है संख्या का, अंकों का, गणित का। उस सब्जेक्ट से परे, उस विषय से दूर और बहुत दूर एक ऐसी शक्ति बैठती है, एक ऐसा अंश रहता है जो हम सब में एक है। आप में भी है और मुझ में भी है। वो परम रहता है, दिव्य रहता है और बहुत सुंदर रहता है। जैसा जिस इंसान के अंदर वो व्याप्त रहता है, वैसा इंसान बाहर से रहता है। आज आपका जीवन इस धरती पे हुआ, ये एक छोटा सा समय आपको और मेरे को ज्ञात है वो मिला। जितना आपको ज्ञात है कि आप आए और बाद में जब आप जाओगे तो कोई चीज़ आपको ज्ञात नहीं रहेगी। सिर्फ दुनिया वाले नाम का गुणगान करेंगे कि वो भाई आए थे, बिड़ला जी आए थे, ऐसे कई उनका करते हैं गुणगान, जो धरती पे कुछ धर्म संबंधित कुछ दिव्य कार्य करके चले जाते हैं और दुनिया उनको याद करती है। क्या होता है, यहाँ नाम बचता है न आबरू। यहाँ जो काम इंसान करके जाता है वो रह जाता है। उसका धर्म, उसका दिव्य कार्य ही उसका साथ हमेशा देता है। और जो इंसान मेरे से जुड़े हुए थे आज तक, आज मैं एक बात अभी रास्ते में जब आ रहा था तो ये सोच के मैं बड़ा विचित्र महसूस कर रहा था। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी के आगे मेरे शेर जुड़ रहे हैं। या आपको मैं मजाक की बात नहीं करूँगा, मेरे अंतरात्मा की बात करूँगा। जो दिव्य शक्ति, और मैं उस दिव्य शक्ति के पीछे पीछे उसी रास्ते पे आ रहा था, रास्ता भी भूल गया। एक बार टर्न हुआ और मैं एक रास्ते में घूम के फिर वापस यहाँ आना ये याद नहीं रहा। अम्बे मंदिर की तरफ घूमता हुआ फिर इधर आप सबके पीछे आया। फिर मेरे को ये महसूस हुआ, जब मैं ऊपर पहुंचा तो तुरंत आरती शुरू हो गई। और देवी जी, तो आरती का समय जब कहीं पे भी होता है, जो दिव्य स्थान होते हैं, जो वैदिक स्थान होते हैं, जो धर्म के स्थान होते हैं, वहाँ पूर्ण रूप से वो शक्तियाँ पहुँच जाती हैं। क्योंकि जब प्रतिष्ठा होती है तो प्राण आ जाते हैं। अपने भीतर क्या है, या आप ज्ञान जो मैं आज बोल रहा हूँ, आज से पहले आपने कभी नहीं सुना। ये आपने उस ज्योतिष को देखा है, लेकिन इस दिव्य को नहीं देखा। आपका काम हुआ खाली कहने से हो गया बहुत बार। ये कैसे हुआ वो मेरे को भी पता नहीं था। ज्ञात हुआ कुछ समय पहले, उसका थोड़ा ज्ञात हुआ। फिर बाद में मेरे कुछ अनुयायी है, कुछ प्रिय है, उनको ज़्यादा ज्ञात हुआ। फिर बाद में धीरे धीरे वो चीज़ें मेरे साथ
पूर्ण रूप से एक तरह से रमने लगी। इस शरीर के साथ, इस अंश के साथ एकदम वो घुल मिल जैसे मेरे को महसूस होने लगे कि वो घुल मिल रही है मेरे साथ। तो मैं आज रास्ते में यही सोच रहा था कि आज ये बारिश है जो पहली, आज का दिन ही क्यों चुना माता रानी ने? इतनी बारिश झमाझम जो आज पहली बार ज्यादा हुई है, एक दिन पहले होती लेकिन आज सबसे ज्यादा हुई है, तो वो बारिश का दिन क्यों चुना? फिर बाद में एक तुरंत प्रश्न के साथ उत्तर आता है रिप्लाई में कि इसलिए चुना कि जो परीक्षा देगा, पास होगा, वही आगे बढ़ेगा। जैसे मैंने इन्वाइट किया मेरे प्यारे सज्जनों को, प्यारे मित्रों को, लेकिन कई नहीं आ सके इस कार्य में, तो भाग्य की बात है ये, किन्हीं को मैंने बुलाया भी नहीं है तो वो आए हैं, तो मैं समझ सकता हूँ आप आए, बहुत आपको लाभ होगा। आदिशक्ति बार बार यहाँ दिव्य रूप में मंडराने लग गई है, आप सबको ये ज्ञात हो, और अपना भाव पूर्ण रूप से आप शुद्ध करें, क्योंकि वो मेरे खुद के कंट्रोल से बाहर की वस्तु है। जिनसे मैं जुड़ा हूँ उनसे बोल रहा हूँ, आज से आगे का आपका जीवन दिव्य रूप लेगा, शक्ति आप पे पूर्ण रूप से कृपा करेगी, क्योंकि आप जो हमारे को नाम मिला है, जैसे मेरे कई भाई साहब थे, कई मित्र थे, उन्होंने फोन पे पूछा पंडित जी क्या पूजा कराओगे? मैं बोला पूजा तो, अब उनको क्या बोलूँगी, क्या पूजा कराऊंगा? मैं बोला आप आओ, कुछ पूजा कराएंगे, कुछ आपको बताएंगे, कुछ जो है वो वस्तु आपको पहली बार देखी। आज तक ऐसा कार्य मैंने बहुत मौके आए हैं, लेकिन मैंने नहीं किया, और पहली बार मैं आप सब जो मेरे प्रिय हैं उनके लिए मेरी बिना इच्छा के ये कार्य कर रहा हूँ। ये आपको मैं पूर्ण रूप से बता देता हूँ, इसमें मेरी इतनी सी इच्छा नहीं है कि मैं इस स्टेज पे बैठूं, क्योंकि मेरे को जानते हैं मेरे भाई लोग, क्योंकि मैं घर में जाता हूँ तो उनके साथ घर वाला जैसा हो जाता हूँ। मेरे जो प्रेमी हैं उनके साथ एकदम मैं उसी रूप में रहता हूँ जैसे वो रखते हैं। तो आज ये चीज थोड़ी अलग लग रही है मेरे को, लेकिन उस शक्ति ने यहाँ आपको ये जान के दिल से खुशी होगी कि उस शक्ति ने यहाँ मेरे को बिठाया है, और आप सबके लिए बिठाया है, जो आप मेरे से जुड़े हो, आप सब जो मेरे साथ हो, उन सब के लिए बिठाया है। क्यों बिठाया है? अभी मेरे भाई लोग जो पहले से कई कुछ कर रहे थे तैयारी, कुछ बोले हम क्या बोलेंगे, कल सुबह तक आज सुबह तक उनको ये पता नहीं था कि वो क्या बोलेंगे। 100 आदमियों को बुलाना, 50 आदमियों को बुलाना, 10 आदमियों को बुलाना, और उनके सामने कोई बात बोलना, ये मारवाड़ी में कहते हैं खांडे की धार है। पेन धुजने लग जाते हैं, हाथ से माइक हिलने लग जाता है। तो मेरे वो सब नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? न मैंने कोई रट्टा मारा है, न मैंने कोई कुछ कथन किया है। मैं आज से 5 दिन पहले बोलने लग गया था ऐसी बात। तो मेरे मित्रों को यह एहसास हुआ कि वास्तव में शक्ति की कृपा हुई है अपने गुरु जी पे, जो कृपा मेरे को आगे बढ़ाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए बार बार बोल रही थी कि तुम लेके चलो, मैं तेरे साथ, तू आगे बढ़ मैं तेरे साथ, तू आगे बढ़ मैं तेरे साथ। मैं ये समझ के हैरान रह गया कि ऐसी क्या कृपा है, ऐसी क्या शक्ति है जो बार बार मेरे को ऐसे कोई कार्य करने के लिए वो पुश करती है ना, कोई चीज धिक्का देती है ना, वैसे देती। तो धीरे धीरे इस बार नवरात्रि काल में थोड़ा दिव्य एहसास हुआ, और कोई जो मेरे से जुड़े हुए मित्र हैं, जो प्रेमी हैं, जो भाई हैं, जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको ये काफ़ी जनों को ज्ञात है कि पिछले काफ़ी वर्षों से मैं मां शक्ति की कृपा से, शक्ति के सानिध्य में अपनी जोत जगाने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसा मेरे को आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि वो जोत जल चुकी है, पूर्ण रूप से जल चुकी है, और आप सबके लिए जल चुकी है, किसी और के लिए नहीं जली है। वो जो इस जोत से जोत जलाएगा उसके लिए वो जोत जली है। किसी को मैं ढूंढने नहीं जाऊंगा, किसी को मैं पकड़ने नहीं जाऊंगा, किसी के लिए मैं अब तो मैं छोड़ दूंगा। आप सबका साथ ही चाहिए खाली, और कुछ नहीं चाहिए। देवी ने नाम दिया शक्ति पुंज। अब मैं उस बात पे आता हूँ कि ये शक्ति पुंज, शक्ति पुंज, शक्ति पुंज। वैसे तो आप समझ गए होंगे, जो मैं ये 2 लाइन 5 लाइन बोला वो आपके बात समझ में आई होगी कि जो मैं बोला शक्ति पुंज, पुंज का मतलब होता है गर्भ। जहाँ अपन बैठे हैं, देवी का मंदिर ऊपर है और नीचे अपन गर्भ में बैठे। उसने स्थान भी देख लिया, ऐसा स्थान भी ढूंढ के अपन को यहाँ बुला लिया। तो पुंज में हम लोग बैठे हैं,
से ही सब चीज बनती है, ये आप ध्यान रखना। गर्भ के बिना कुछ नहीं।